भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो कि वो पढ़े तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी नहीं समझ में आता कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप कोशिश करते हो कि वो पढ़े तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करके करिएगा ताकि आपका जो बच्चा है ना वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं, ये भी आपको पता ही होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, क्या हो रही थी? अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं, उनकी क्या है, केवल केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप पढ़ाने के लिए उसको बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना, उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए, ठीक? अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, दोबारा से। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो भी इच्छा थी ना, सारी की सारी जो भी मनोकामना थी, वह पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर मनोकामना पूरी हो जाती है, सारी की सारी इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो सारी की सारी जो भी इच्छा है, सारी की सारी जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक ना? तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा। अब देखिए करना कैसे मैं बता रहा हूँ आपको। 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा, और अपने क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा शिव मंदिर। फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। इसलिए गुरुदेव ने बताया कि आपको काली तिल ही लेना है, ठीक? तो ले लिया आपने काली तिल, उसके साथ आपको 1 धतूरा चाहिए। धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा ले लिया, धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में उसको दे के भेज देना है कहाँ? सीधा-सीधा उसको शिव मंदिर।
अब जैसे ही आपने शिव मंदिर भेज दिया, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाएगा शिव मंदिर जाके और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेगा। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? तो खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी, ठीक है? ये था हमारा पहला उपाय। अपने बच्चे को ही बोलिएगा, ठीक? अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो दूसरा उपाय है वो एक लाल फूल का उपाय है। काहे का उपाय है? लाल फूल का उपाय है। अब इस उपाय को जितने भी माता-पिता हैं ना, उनको ही करना है अपने बच्चों के लिए। जिनका बच्चा पढ़ता नहीं है और आप लोग परेशान रहते हो कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, तो आपके लिए ये उपाय है, ठीक ना? देखिए अब इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सिंपल सा आपको एक काम करना है, जैसे आपने ले लिया, सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है, तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लेके आना और अपने घर में उनको स्थान देना है, ठीक? दे दिया स्थान, अब शाम के वक़्त आपको करना क्या है, जैसे आपके घर में पूजा होती है ना, तो शाम के वक़्त आपको क्या करना है, वो लाल फूल जो है वो माता सरस्वती को वो अर्पित करना है। अर्पित कर दिया, अर्पित करने के बाद उनको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। देखिए बहुत सारे लोग गलतियाँ क्या करते हैं, इस उपाय में मैं आपको बताता हूँ। सबसे बहुत सारे लोग इस उपाय में गलतियाँ ये करते हैं कि सबसे पहले तो वो लाल फूल कहीं से खंडित फूल लेके चले आएँगे। मतलब कोई उनका वो नहीं रहता कि हमको अच्छा ही फूल लाना है, कैसा भी मिल जाए। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक? आपको अच्छा फूल लाना है। दूसरी बात, माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति आवश्यक है। किसी को और को नहीं चढ़ा देना है, ठीक? तो आपने ये ध्यान रखना है। शाम के वक़्त आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद आपको माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है और वो बता देना है कि माता हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब औषधि का रूप जैसे लेगा, आपको करना क्या है, इसी उपाय अब अपने आपने अर्पित किया और अपने काम-धाम में लग जाइए। अब जैसे आपने काम-धाम में लग गए, अब क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको ये लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे उसको 2 से 3 बार चुपचाप फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा नहीं इतना ही कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी और माता सरस्वती की भी कृपा आपकी उस पे हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।